हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsai.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा MgCl2 का निर्माण दर्शाइए। इन यौगिकों में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन का नाम बताइए। तो हमें यहां पर MgCl2 अर्थात मैग्नीशियम क्लोराइड के बनने की क्रिया को सचित्र दर्शाना है। हमें देखना है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन तत्व के परमाणु आपस में कैसे जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर तत्व अपने परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। अंतिम कक्षा के 8 इलेक्ट्रॉन वाली जो अवस्था होती है वो सबसे संतुष्ट अवस्था होती है। तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के प्रयास के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए परमाणु अन्य परमाणुओं से जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करते हैं या साझा करते हैं। अर्थात प्रत्येक परमाणु अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। अष्टक पूर्ण करने के लिए, उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या साझा करते हैं, अन्य परमाणुओं से जुड़ते हैं, आयनिक तथा सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। तो हमें यहां MgCl2 का बनना समझाना है। मैं आपको केवल 4 स्टेप में MgCl2 का बनना समझा दूंगा। सबसे पहली स्टेप में आपने मैग्नीशियम क्लोराइड के मैग्नीशियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु को उसके संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के द्वारा दिखाना है। जैसे मैंने मैग्नीशियम धातु का संकेत लिख दिया Mg, नीचे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 2। अब अंतिम कक्षा जो तीसरी कक्षा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमें केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन बिंदुओं के रूप में दिखाना है। 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए। इसी प्रकार हम MgCl2 में जो दूसरा परमाणु है वो क्लोरीन तत्व का है, तो क्लोरीन का संकेत लिख दिया Cl, उसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, नीचे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया 2 8 7, और तीसरे अंतिम संयोजी कोष में जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जिन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उन 7 को बना दिया। यह है आपका पहला चरण। दूसरे चरण में क्या करेंगे? दूसरी स्टेप में आपको बताना है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है। तो हमने मैग्नीशियम लिखा, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख रहे हैं। मैग्नीशियम और अंतिम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन। MgCl2 में मैग्नीशियम का एक ही परमाणु है, लेकिन क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? देखिए MgCl2, Cl के पीछे 2 लिखा हुआ है, अर्थात MgCl2 में क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। तो हम 2 परमाणु बनाएंगे। अब ये एक बना दिया, अंतिम कक्षा के 7 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, ये दूसरा बना दिया। अब क्या होगा? अष्टक नियम के अनुसार मैग्नीशियम अपनी अंतिम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये त्याग दिए उसने, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉनों में से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन परमाणु द्वारा ले लिया जाएगा। तीर के निशान से दिखाएंगे। यह है आपकी दूसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति स्टेप में क्या होगा? चूंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन आवेश आता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 धन आवेश आ जाएंगे। साथ ही साथ इसकी तीसरी कक्षा, गौर से देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे। इसकी तीसरी कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, तो तीसरी कक्षा हो गई खत्म। अब 2 ही कक्षा बची, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8। लीजिए, दूसरी और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अष्टक पूर्ण हो गया, मैग्नीशियम संतुष्ट अवस्था में पहुंच गया। इसे कहते हैं हम मैग्नीशियम आयन, क्योंकि इस पर आवेश चढ़े हुए हैं। इसी प्रकार देखें क्लोरीन का क्या होगा? क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर ऋण आवेश आता है। 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर 1 ऋण आवेश आएगा। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके अंतिम कोष, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब 7 धन 1 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार इसकी तीनों कक्षाएं संतुष्ट हो गई। 2 8 8, इसने भी अष्टक पूर्ण कर लिया। इसे हम कहेंगे क्लोरीन आयन। लेकिन यहां क्लोरीन आयन संख्या में कितने बनेंगे? 2 बनेंगे।
ये आपको तीसरी स्टेप में लिखना है। और उसके बाद मैग्नीशियम आयन और क्लोरीन आयन विपरीत आवेश वाले आयन हैं। एक धन आयन है, दूसरा ऋण आयन है। ये आयन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और आयनिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक बन जाएगा। तो इस प्रकार ये 4 स्टेप में आपको बनाकर आना है MgCl2 की संरचना। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा MgCl2 के निर्माण का आरेख। बस इतना बना के आना है आपको उत्तर पुस्तिकाओं में। अगर वर्णन भी पूछा जाता है तो आपको यहां पर ये कुछ पंक्तियां लिख कर आना पड़ेंगी। इन पंक्तियों में वही बातें समझाई गई हैं जो मैंने आपको बोलकर समझाई। तो इस प्रकार आप आसानी से MgCl2 ही नहीं बल्कि अन्य आयनिक यौगिकों को भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा बनना दिखा सकते हैं। साथ ही साथ उनके आयनों के बारे में भी बता सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।